जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है खेल पुरस्कार यानी कि स्पोर्ट अवार्ड। तो दोस्तों, पिछले एक साल में खेलों से रिलेटेड जितने भी कप, ट्रॉफी, टूर्नामेंट और चैंपियनशिप आयोजित हुई हैं, उन सभी के बारे में हम देखो, विजेता तो हम पढ़ेंगे ही कि जीता किसने है, लेकिन उसके अलावा जितने भी फैक्ट एग्जाम में बनते हैं उन सभी फैक्टों को भी डिस्कस करेंगे। मतलब ये वीडियो बेहद ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक दिन पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 संपन्न हुआ है। तो महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो खिताब है, ये किस देश की महिला टीम ने जीत लिया है? यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में, और अपना स्कोर भी शेयर करें लास्ट में कि आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो खिताब है, ये न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है 32 रनों से। ठीक है, महिला टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहली बार ये खिताब जीता है साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराकर। आयोजन कहाँ पर किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। पहले इसका आयोजन कहाँ पर होना था? बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण इसका आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, 9वां संस्करण खेला गया है। न्यूजीलैंड विजेता है, दक्षिण अफ्रीका उप विजेता है, और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का दिया गया है अमेलिया केर को, ये न्यूजीलैंड की हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी अमेलिया केर को ही दिया गया। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और ये फैक्ट मैं वहीं बताऊंगा जहां पर फैक्ट जरूरी हैं। इसी क्रम में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का। पुरुष टी20 वर्ल्ड कप ये किसने जीता था भाई साहब? तो ये जीत लिया था अपने देश की भारत टीम ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने किसको हराया था? तो भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था 7 रनों से। यानी कि साउथ अफ्रीका जो है, ये महिला टी20 और पुरुष टी20 दोनों का उपविजेता रहा है ना। पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका भी कौन सा एडिशन था? इसका भी 9th एडिशन था। ठीक है, भारत ने जीता है, कप्तानी करी रोहित शर्मा ने। साउथ अफ्रीका रहा है उपविजेता। इसकी मेज़बानी दो देशों में करी गई, एक तो यूएसए और दूसरा वेस्ट इंडीज। ठीक है, दोनों देशों ने जो है संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को दिया गया। फाइनल का प्लेयर ऑफ मैन ऑफ द जो मैच है, ये विराट कोहली को दिया गया। मोस्ट रन किसने बनाए हैं? रहमुल्लाह गुरबाज ने 281 रन बनाए हैं। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हम बात करें इसी क्रम में 9वें महिला टी20 एशिया कप की। अब महिला टी20 एशिया कप की हम बात कर रहे हैं। एशिया कप का खिताब किसने जीता था भाई साहब? तो ये श्रीलंका ने जीता था। ठीक है, ये भी 9वां संस्करण था। ठीक है, श्रीलंका की जो महिला टीम है ये रही है विजेता। भारत की जो महिला टीम है ये उपविजेता रही है। प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये हर्षिता समर विक्रमा को दिया गया। सबसे ज़्यादा रन चमारी अथापट्टू ने बनाए हैं 304। सबसे ज़्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए हैं 10 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बताओ, 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता? ईरानी कप महत्वपूर्ण होता है, और पता है सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि जो ईरानी कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो ईरानी कप का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है, और इसका जो खिताब है ये मुंबई टीम ने जीत लिया है। ठीक है, तो ईरानी कप का 61वां संस्करण है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई टीम ने ये कप जीता है। शेष भारत की टीम उपविजेता रही है। इसकी कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ ने करी है, और प्लेयर ऑफ द मैच ये सरफराज खान को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है डूरंड कप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है डूरंड कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। तो डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप का खिताब जीत लिया है। देखो, डूरंड कप जो है ये एशिया और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, सबसे पुराना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये सन याद रखो। 133वां संस्करण है। देखो, आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ है? तो असम के दो शहर हैं, कौन से? कोलकाता और कोकराझार। झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर। मेघालय का एक शहर है शिलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर आयोजन हुआ है। जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। उपविजेता रहा है मोहन बागान सुपर जॉइंट। ठीक है, अब देखो, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड और गोल्डन बॉल अवार्ड, ये 3 अवार्ड भी हमें पढ़ने होते हैं। गोल्डन बूट अवार्ड ये पूरे टूर्नामेंट में टॉप स्कोर करने वाले को दिया जाता है। तो ये दिया गया है नोआ
सदाउई को, ठीक है, 6 गोल करे हैं इनने। और गोल्डन ग्लव्स अवार्ड सबसे ज़्यादा मतलब जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होता है उसको दिए जाते हैं, गुरमीत सिंह को दिए गए हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड उसको दिया जाता है टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो, ठीक है। तो जितिन MS को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी जो है ये इसका खिताब किसने जीता है? दिलीप ट्रॉफी का खिताब इंडिया ए ने जीता है, इंडिया सी को हराकर, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इंडिया ए मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इंडिया ए टीम रही है विजेता, और इंडिया सी उप विजेता रही है, ऋतुराज गायकवाड़ ने इसकी कप्तानी करी है, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, मैं कहूँगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है ये बेहद ही शानदार है। बताओ 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखो, जो शतरंज ओलंपियाड हुआ है 2024 में 45वां एडिशन है, और पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीत लिया है अपने देश भारत ने। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतरंज ओलंपियाड की बात करें 45वां एडिशन है, और हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजन हुआ है, और इसका शुभंकर थम्बी है। और इस प्रतियोगिता में अपने देश भारत ने पहली बार महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? दोस्तों पेरिस ओलंपिक और इसके बाद हम पढ़ेंगे पेरिस पैरालंपिक, दोनों मान के चलो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पेरिस ओलंपिक की बात करें, सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं ये अमेरिका ने जीते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं अमेरिका ने टोटल 126 मेडल जीते हैं, ठीक है। और 33वां संस्करण खेला गया, पेरिस में आयोजन किया गया जो कि फ्रांस की राजधानी है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। देखो हम मेडल टैली की ही बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिका ने, ठीक है, 126, और 126 में से गोल्ड कितने हैं? 40 गोल्ड हैं, ठीक है। दूसरे पर चाइना है, इसने 91 मेडल जीते हैं, और चाइना की बात करें तो चाइना के भी 40 गोल्ड हैं, ठीक है। जापान तीसरी पोजीशन पर रहा है। भारत की बात करें तो अपना देश भारत ये 71वें स्थान पर रहा है, ठीक है। भारत ने एक सिल्वर जीता है, और ये सिल्वर किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इनने सिल्वर मेडल जीता था। और अपन ने 5 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल कितने मेडल जीते हैं भारत ने पेरिस ओलंपिक में? 6 मेडल जीते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। देखो जो पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ी हैं 6 खिलाड़ी, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है, बाकी के जो 5 हैं इनने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो सभी के बारे में आप जान लो। सबसे पहले मनु भाकर के बारे में आप जानो, ये हरियाणा झज्जर की रहने वाली हैं, और इन्होंने भारत को पेरिस ओलंपिक में पदक जो है पहला पदक दिलाया, ठीक है। और ये शूटिंग से संबंधित है मनु भाकर ने जो है महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और मनु भाकर ने मिक्स इवेंट में भी एक पदक जीता है, ठीक है। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन दोनों ने मिक्स इवेंट में पदक जीता है। सरबजोत सिंह ये हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं, ठीक है। इनने भी कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता। और तीसरा जो पदक है ये स्वप्निल कुसाले ने दिलाया है। ये कौन है? शूटर हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ये संबंधित हैं। चौथा पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने, ठीक है। 5वां पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, और इनने सिल्वर मेडल जीता। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा के पानीपत से। और इनने कितना भाला फेंका? तो 89.45 मीटर दूर इनने भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है। और जो अमन सहरावत हैं ये रेसलर हैं, और ये हरियाणा के झज्जर के हैं, और इनने भी कौन सा मेडल दिलाया है? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें कि जो पेरिस पैरालंपिक हुए हैं, ठीक है, पेरिस पैरालंपिक की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेरिस पैरालंपिक में भारत की पोजीशन क्या है? तो अपना देश भारत जो है ये पेरिस पैरालंपिक में 18वें स्थान पर है। पेरिस ओलंपिक में अपन 71वीं पोजीशन पर थे, लेकिन यहाँ पर हम 18वीं पोजीशन पर हैं। देखो पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक, इनमें क्या फ़र्क होता है? तो पैरालंपिक यानी कि इसमें जो दिव्यांग एथलीट होते हैं, हाथ पाँव या फिर किसी वजह से वो दिव्यांग एथलीट रहते हैं, तो सारे दिव्यांग एथलीट जो हैं ये पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। किसी भी गेम्स के आगे यदि पैरा शब्द जुड़ा है, ठीक है, तो ये मान के चलो कि वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए वो खेल है। समझ गए आप लोग? तो पेरिस पैरालंपिक में भारत 18वें स्थान पर है,
और कौन सा एडिशन है ये पेरिस पैरालंपिक का, तो ये 17वां एडिशन है। आयोजन तो सेम जगह हुआ है पेरिस में, ठीक है। फ्रीजेस इसका मस्कट है। और हम मेडल टैली की बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर अमेरिका टॉप पर है, अमेरिका ने 220 मेडल जीते हैं। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है। अमेरिका जो टॉप पर था, तो यहाँ पर अमेरिका 3rd पोजीशन पर आ गया है। नीदरलैंड 4th पोजीशन पर है। और अपना देश भारत ये 18वीं पोजीशन पर है। तो यहाँ पर अपन ने अच्छे खासे मेडल जीते हैं। अपन ने यहाँ पर 29 मेडल जीते हैं, 7 तो गोल्ड जीते हैं और 9 ये सिल्वर जीते हैं और 13 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो अपने पैरा एथलीट हैं इनने शानदार प्रदर्शन किया है। हम बात करें आईपीएल की, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, तो आईपीएल 2024 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है। किसको हराया भैया? तो सनराइज हैदराबाद को हराया है 8 विकेट से, ठीक है। तो केकेआर जो है ये आईपीएल विजेता है। अब देखो आईपीएल के बारे में कितने फैक्ट बनेंगे। एक तो विजेता केकेआर है, उप विजेता है सनराइज हैदराबाद, 17वां एडिशन है, ठीक है। आयोजन भारत में किया गया। ऑरेंज कैप मोस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, विराट कोहली को दिया गया, ठीक है। और कितने रन बनाए हैं? 741। पर्पल कैप मोस्ट विकेट लेने वाले को दिया जाता है, हर्षल पटेल को दिया गया। कितने विकेट लिए हैं? 24, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट वो करूँगा कोशिश फास्ट पढ़ाने की, क्योंकि ये हम एक प्रकार से क्विक रिवीजन कर रहे हैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपको उचित लगे, यूट्यूब पर एक फैसिलिटी होती है स्पीड बढ़ाने की, ठीक है। तो यदि आप चाहें तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम लग रही है तो आप इस स्पीड को मेरी सलाह है यदि आप 1.25 करके देखते हैं, ठीक है, या फिर 1.5 करके देखते हैं, ठीक है, तो आपको बेहद ही मज़ा आने वाला है। स्पीड आप बढ़ा लेना, ठीक है, यदि लगे तो। देखो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन ये सुनील नरेन को दिया गया और गेम चेंजर ऑफ द सीजन ये भी सुनील नरेन को ही दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये नीतीश रेड्डी को दिया गया है। समझ गए आप लोग? देखो आईपीएल की तर्ज पर ही होता है डब्ल्यूपीएल, महिलाओं का आईपीएल कहलाता है ये, इसको वुमेन प्रीमियर लीग कहा जाता है। तो डब्ल्यूपीएल 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? आरसीबी ने, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। हराया किसको है? दिल्ली कैपिटल को हराया है। कितने विकेट से हराया? तो 8 विकेट से हराया है, ठीक है। देखो डब्ल्यूपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2023 में। पिछले साल डब्ल्यूपीएल की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट एडिशन खेला गया था। इस साल खेला गया है सेकंड एडिशन। आयोजन बेंगलुरु और नई दिल्ली में किया गया और जीता है आरसीबी ने, कप्तानी करी स्मृति मंधाना ने। उपविजेता दिल्ली कैपिटल, कप्तानी करी मैग लेनिंग ने। टोटल 5 टीमें खेली। ऑरेंज कैप मिला है एलिस पेरी को, इनने 347 रन बनाए। पर्पल कैप मिला है श्रेयंका पाटिल को, इनने 13 विकेट लिए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये दीप्ति शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम क्या है? तो अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात करें, ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और आयोजन किया गया साउथ अफ्रीका में, जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, हराया है भारत को, माने अपन रहे हैं उपविजेता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये क्वीना मफाका को दिया गया। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उदय सहारन ने, अपने देश भारत के हैं, 397 रन बनाए। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट ये क्वीना मफाका ने लिए हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका की हैं। टोटल 21 विकेट इनने लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है। देखो इस ई बुक के अंदर 60 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ पर खेल पुरस्कारों को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, इसी प्रकार से 60 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे हमारी ई बुक के अंदर। बिल्कुल डिटेल में आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। और देखो इन टॉपिक के अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी आपको इसी ई बुक में मिल जाएगा। ई बुक को अपडेट कर दिया गया है और इस ई बुक की जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि हमारी जो ई बुक है ये पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक भी लॉन्च हो गई है और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी जो है मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? ब्रिक्स गेम्स की बात करें तो इनमें अपना देश भारत ये 8वीं पोजीशन पर रहा है, ठीक है। देखो ब्रिक्स गेम्स क्या हैं? आप लोगों ने सुना होगा ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्रिक्स गेम्स का आयोजन किया जाता है और इन गेम्स में
दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया अभी, तो रूस के कजान में आयोजन किया गया। ठीक है, और देखो इसकी जो मेज़बानी है ये 1 वर्ष के लिए ब्रिक्स संघ की अध्यक्षता करने वाले देश को दी जाती है। यानी कि 2024 में ब्रिक्स समिट जो है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, रसिया करेगा। ठीक है, इसका पहला संस्करण है इन गेम का। देखो ऐसा नहीं है कि ये गेम्स पहली बार आयोजित हो रहे हैं, इससे पहले भी ये आयोजित होते रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पहला संस्करण है। ठीक है, टॉप 3 देश में बात करें, रसिया टॉप पर है 509 पदक, बेलारूस 247 पदक सेकंड स्थान पर है। ठीक है, चाइना जो है ये 62 पदक थर्ड पोजीशन पर है, और अपना देश भारत ये 8वें स्थान पर है। भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 20 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो वर्ल्ड लीग फाइटर के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले जो पहले फाइटर हैं ये सूर्य सागर बने हैं। ठीक है, सूर्य सागर ये भारतीय थाई फाइटर हैं, याद रखना। ठीक है, और इनने गोल्डन टिकट जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला का जो पुरस्कार है ये किसने जीता। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो ये मैग्नसन कार्लसन ने ये पुरस्कार जीता है, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला में बात करें तो जुडिथ पोलगर ने ये खिताब जीता है। ठीक है, और तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 को संपन्न लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। तो लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी की बात करें ये खिताब जीता है राजस्थान किंग्स ने। ठीक है, और किसको हराया है, तो न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स को हराया है 20 रनों से। लीजेंड क्रिकेट ट्रॉफी की बात करें तो जो रिटायर्ड हो जाते हैं प्लेयर, जो संन्यास ले लेते हैं क्रिकेट से, उनके लिए ये ट्रॉफी होती है। ठीक है, केवल आयोजन स्थल याद रख लो आप लोग, और विजेता आयोजन किया गया है श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं रखना, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम केवल उन्हीं पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीता। थॉमस कप की बात करें ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो थॉमस कप जीत लिया है चाइना ने। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप समझो कि थॉमस कप और उबेर कप में अंतर क्या है। दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं, लेकिन पुरुषों की बैडमिंटन को थॉमस कप कहा जाता है और महिलाओं का जो बैडमिंटन होता है उसको उबेर कप कहा जाता है। इस साल दोनों का आयोजन चाइना में किया गया, यानी कि आयोजन स्थल तो याद रखो कि चाइना ही है। ठीक है, और देखो थॉमस कप और उबेर कप दोनों किसने जीते हैं, चाइना ने ही जीते हैं, यानी कि आयोजन स्थल और दोनों कपों के विजेता कौन है, चाइना ही है। लेकिन थॉमस कप का ये 33वां संस्करण है, थॉमस कप का 33वां संस्करण है और उबेर कप का जो है 30वां संस्करण है, केवल संस्करण अलग है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है ये मुंबई ने जीत लिया है, और मुंबई ने विदर्भ टीम को 169 रनों से हराया है। कितने रनों से, 169 रनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये सर्वश्रेष्ठ की टीम ने जीता है, और किसको हराया है, गोवा को हराया है। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी का ये कौन सा एडिशन है, तो 77th यानी कि 77वां संस्करण है। बताओ, विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2024 महिला T20 400 मीटर दौड़ में किस भारतीय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों ये जीता है दीप्ति जीवन जी ने। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में। तो याद रखना दोस्तों, इन्होंने 400 मीटर की दौड़ जो है ये कितने समय में पूरी करी, तो 55.07 सेकंड में इनने 400 मीटर की दौड़ को पूरी करी है, और इनने इतने कम समय में 400 मीटर की दौड़ पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल जीता है। तो दीप्ति जीवन जी का नाम याद रखो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कैटेगरी किस खिलाड़ी ने जीता है। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो है ये पुरुष श्रेणी में जीत लिया है मैग्नसन कार्लसन ने। ठीक है, और ये कहाँ के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान देश में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजन हुआ है। ठीक है, पुरुष कैटेगरी की हमने बात कर ली। अब सेम चैंपियनशिप जो है महिला कैटेगरी में देख लेते हैं। तो बताओ, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी किस खिलाड़ी ने जीती है, या फिर किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों ये जीता है अनास्तासिया
बोडनारुक ने, ठीक है। और ये कहाँ की हैं, तो ये रसिया की शतरंज खिलाड़ी हैं। और इसी कैटेगरी में जो है भारतीय खिलाड़ी हैं कोनरू हम्पी। इनने कौन सा मेडल जीता है, तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी हैं कोनरू हम्पी। इनने जो है सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखो चूंकि भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम्स में पहली बार दुनिया की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन को हराया है। तो ये जो मैग्नसन कार्लसन है दोस्तों, ये दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं और इस नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी को अपने देश के छोटे से बच्चे आर प्रज्ञानंद ने हराया है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वन की बात करें, बताओ विश्व अंडर 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दिव्या देशमुख ने जीता है, ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी गेम्स 2024 में कौन सा मेडल जीता, तो पावो नूर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो योगा स्विएटेक जो हैं पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी, इनने इटालियन ओपन में महिला सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इटालियन ओपन इसका आयोजन इटली की राजधानी रोम में हुआ है। और महिला एकल का खिताब एगा स्विएटेक ने जीता है, पोलैंड की हैं। पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने जीता है, ये जर्मनी के हैं, ठीक है। बताओ ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये श्रीजा अकुला बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कुवैत सिटी में संपन्न एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर है, तो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप की बात करें, इसकी मेडल टैली में अपने देश भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं और 8 पदकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कुवैत सिटी में हुआ है, 11वां एडिशन है। भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं, ठीक है। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना है, टोटल चाइना ने 9 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर जो है ताइवान है, ताइवान ने केवल 2 पदक जीते हैं और दूसरे स्थान पर है। ऐसा क्यों, क्योंकि ताइवान ने 2 पदक जीते और दोनों गोल्ड हैं। भारत ने 8 पदक जीते लेकिन भारत जो है तीसरे स्थान पर, क्योंकि भारत का 1 गोल्ड है। सबसे पहले गोल्ड देखे जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में संपन्न पुरुष वर्ग की 13वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है ये लद्दाख ने जीत लिया है, ठीक है। आयोजन हुआ हिमाचल प्रदेश के काजा में। पुरुष वर्ग का संस्करण 13वां खेला गया, लद्दाख ने जीता है। महिला वर्ग का संस्करण 11वां खेला गया और जो महिला वर्ग का संस्करण है ये ITBP की टीम ने जीत लिया है। नेक्स्ट है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है, तो ये जो चैंपियनशिप है ये हरियाणा ने जीती है, ठीक है। आयोजन कहाँ पर हुआ, महाराष्ट्र के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। 14वां संस्करण खेला गया है, ठीक है, और हरियाणा ने जीत लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता है। आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ है। PM मोदी जी ने उद्घाटन किया है। शुभंकर जो है ये वीरा मंगाई वैल्यू नचियार को बनाया गया। 6वां एडिशन है। महाराष्ट्र जो है ये टॉप पर रहा है, 158 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। और इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है ये युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। खो खो चैंपियनशिप में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में जो है ये महाराष्ट्र टॉप पर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है ये महाराष्ट्र की टीम ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते हैं और विजेता टीम को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी दी गई है। बताओ राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जीत लिया है रश्मि कुमारी ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किस देश ने 6वीं
एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जीते हैं। तो दोस्तों याद रखना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप हुई है इसमें पुरुष और महिला दोनों के युगल खिताब जीते हैं अपने देश भारत ने। इसके बारे में हम डिटेल भी जानेंगे। तो मालदीव में आयोजित हुई है 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल के खिताब जो हैं ये जीत लिए हैं। पुरुष युगल का खिताब जो है ये श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ने जीता है, ये भारत के हैं। महिला युगल का खिताब ये आकांक्षी कदम और साइनी सेबेस्टन ने जीता है, ये भी भारत। मतलब दोनों युगल के खिताब अपन ने जीत लिए हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल यानी कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली के यानिक सिनर ने। ठीक है। तो याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के 2 शहरों मेलबर्न और विक्टोरिया। 112वां संस्करण है और पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने, महिला एकल का खिताब एरिना सवालेंका ने। पुरुष डबल्स और महिला डबल्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भूल जाओ, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24, इसको नागेश ट्रॉफी कहा जाता है। ठीक है। तो नागेश ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए जो T20 होती है उसको नागेश ट्रॉफी कहा जाता है। और नागेश ट्रॉफी का जो खिताब है दोस्तों ये कर्नाटक ने जीत लिया है, कर्नाटक ने जीता है। और कर्नाटक ने किसको हराया है? CAV आंध्र प्रदेश को हराया है। नागेश ट्रॉफी का 6वां एडिशन 2000 मतलब इस साल खेला गया। हॉकी इंडिया के द्वारा वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो हॉकी इंडिया के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में सलीमा टेटे को और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A और B दोनों के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये P श्याम निखिल बनी हैं और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इसी क्रम में जो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी उनका नाम क्या है? R वैशाली। ठीक है। तो ये जो है भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी, लेकिन महिलाओं के क्रम में ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट को देखो, ये मैंने बता दिया है कि 85वीं कौन बने। ठीक है। इससे पहले 84वीं, फिर 83वीं, फिर 82वीं, ऊपर के 4 मैंने बता दिए। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, 1998 में बने थे ये। और भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर ये S विजयलक्ष्मी थी, ये वर्ष 2000 में बनी थी। बताओ फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है D गोगेश। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम क्या है? फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम है मैग्नुसन कार्लसन, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन है? R प्रज्ञानंद, अपने देश के जो R प्रज्ञानंद हैं। ठीक है, ये उपविजेता हैं। बताओ सुपरबेट रैपिड एवं विलेज शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीती है? तो ये भी मैग्नुसन कार्लसन ने जीती है। ठीक है, नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो हैं दोस्तों ये वही हैं, मैग्नुसन कार्लसन। ठीक है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी ये अर्जुन एरेगेसी बने हैं। ठीक है। बताओ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 9 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? भारत ने 9 पदक जीते हैं। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का ये 20वां संस्करण है। आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में किया गया। नेक्स्ट, निशानेबाजी प्रतियोगिता ISSF विश्व कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये जो वर्ल्ड कप है इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? अपने देश भारत ने जीते हैं सबसे ज़्यादा पदक। ठीक है, याद रखना दोस्तों। आयोजन हुआ है मिस्र के काहिरा में। सबसे ज़्यादा पदक भारत ने 6 जीते हैं। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है 3 पदक और जर्मनी जो है ये तीसरे स्थान पर है 5 पदक। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। और भारतीय स्वर्ण पदक विजेता जो हैं अपन ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं ना, तो एक दिव्यांश सिंह पवार ने जीता है और दूसरा रत्न सागवान और उज्ज्वल मलिक ने संयुक्त रूप से जीता है। बताओ पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 में
किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते? तो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स, ठीक है, बीच गेम्स जो है पहला इसका एडिशन है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं मध्य प्रदेश ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बीच गेम्स का पहला संस्करण है और द्वीप के घोघला बीच में इसका आयोजन हुआ है। बीच गेम्स में उन 8 खेलों का आयोजन किया गया जो हमारे देश में कम प्रचलित हैं। इसमें मुख्यतः वॉलीबॉल है, बीच बॉक्सिंग है, बीच सॉकर है, बीच कबड्डी है, रस्साकशी है, समुद्री तैराकी है और मल्लखंब है। मल्लखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और इसमें जो है 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से ज़्यादा एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं 18। मध्य प्रदेश मेडल टैली में टॉप पर रहा है। दूसरा स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने, टोटल 14 पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन की हम बात करें तो देखो सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जो है पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। ठीक है, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल तो याद रखो ये सी यू क्वी ने जीता है, चाइना के हैं, और पुरुष युगल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने देश भारत की जोड़ी है, सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी। और ये जो जोड़ी है ना ये पिछले 1-1.5 साल से कमाल मचा रही है। महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग ने, साउथ कोरिया की हैं। महिला डबल्स का खिताब भी चाइना की जोड़ी ने जीत लिया है। समझ गए? तो अपन को पुरुष एकल याद रख लेना है, लेकिन पुरुष युगल ये तो मान के चलो कि याद रखना ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता? कलिंग सुपर कप का खिताब ईस्ट बंगाल ने जीत लिया है। ठीक है, और उड़ीसा एफसी को हराकर ये खिताब जीता है। इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मार्च 2024 को संपन्न पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का खिताब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता है, मुल्तान सुल्तान को हराकर जीता है। मार्च 2024 को संपन्न बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो फॉर्च्यून वारिसाल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीत लिया है। फरवरी 2024 में संपन्न इंटरनेशनल लीग T20 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये MI अमीरात ने जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 को संपन्न दक्षिण अफ्रीका T20 2023-24 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये सनराइज ईस्टर्न कैप ने जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 को संपन्न वेगवेस लीग 2023-24 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये विस्ब्रेन हीट ने जीत लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जोनाथन क्रिस्टी ने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, एशिया बैडमिंटन की बात करें, पुरुष एकल जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के हैं, महिला एकल वोंग जीई ये कहाँ की हैं? चाइना की हैं, और पुरुष युगल ये लियांग वेइकेंग और वांग चांग ये कहाँ की? चीनी जोड़ी है। ठीक है, फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। ठीक है, मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल कार के रेसिंग ड्राइवर हैं। ठीक है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये कार्लोस सेंज ने जीता है। ठीक है, कार्लोस सेंज एक स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर हैं और फेरारी कार के ये ड्राइवर हैं। चीनी ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो चीनी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो क्रेन विल्सन ने ये खिताब जीत लिया है। क्रेन विल्सन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो ये जो खिताब है ये जापान देश ने जीत लिया है। ठीक है, और इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। जसीम बिन हमद स्टेडियम है कतर का, यहाँ पर आयोजन हुआ, 6वां संस्करण है। ठीक है, जापान ने जीता है, उज्बेकिस्तान उप विजेता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और ये जो अवार्ड है ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगिरेड्डी को दिया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को।
मैंने कहा था ना कि ये जोड़ी धमाल मचा रही है। तो देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगस्त 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, ठीक है। और बदले गए नाम के साथ 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। इस खेल की पुरस्कार हुई मतलब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में, और पहली बार ये सम्मान दिया गया था विश्वनाथ आनंद को 1992 में, ठीक है। बताओ किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो ये जो सम्मान है दोस्तों 3 जनों को दिया गया है, मंजूषा कंवर, कविता सेलवार और विनीत कुमार शर्मा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी को। देखो इसी क्रम में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार ये 26 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, 26 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। 26 खिलाड़ियों की जो सूची है मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो यदि आप चाहें तो एक बार इनको देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो खिलाड़ी का नाम और खेल लिखे हैं, तो आप एक बार इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 रेगुलर कैटेगरी में कितने कोचों को दिया गया। तो देखो द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे, ठीक है। तो आप इस अवार्ड के नाम से ही पहचान कर सकते हैं कि ये जो अवार्ड है ये गुरुओं को दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और जैसे द्रोणाचार्य ने बनाया था अपने शिष्यों को बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला, तो ऐसे ही जो खिलाड़ी होते हैं उनको बेहतरीन प्रदर्शन कराने वाले कोचों को ये सम्मान दिया जाता है। तो 2023 में रेगुलर कैटेगरी में 5 जनों को ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। 5 जनों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ललित कुमार कुश्ती के कोच हैं, आर.बी. रमेश शतरंज के हैं, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स हैं, शैवेंद्र सिंह हॉकी के हैं, गणेश प्रभाकर देवरकर ये मलखम्ब के कोच हैं, ठीक है। और देखो कोचों को ये सम्मान एक तो रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है और एक दिया जाता है लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको दिया गया, लाइफ टाइम कैटेगरी में दोस्तों हम बात करें तो ये अवार्ड 3 जनों को दिया गया है। एक तो जसकीरत हैं ग्रेवाल हैं, गोल्फ के कोच हैं, भास्करन ई हैं, कबड्डी के कोच, जयंत कुमार पुसीलाल हैं, टेबल टेनिस के कोच। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में इन 3 जनों को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। दोस्तों पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था और ये हर 4 साल में होता है, ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है, मतलब 4 साल तक इसी वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ था 23 में, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और हराया था अपने देश भारत को, यानी कि अपन रहे थे उपविजेता। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 से सारे क्वेश्चन को आप समझ लो, भारत में आयोजन किया गया, 13वां संस्करण है। विलेज और टोंग को इसका शुभंकर बनाया गया। एथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले, जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी पैट कमिंस ने करी, भारत उपविजेता है, भारत की कप्तानी रोहित शर्मा ने करी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का ट्रेविस हेड को दिया गया। गोल्डन बैट अवार्ड विराट कोहली, गोल्डन बॉल अवार्ड मोहम्मद शमी। गोल्डन बैट अवार्ड सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के थे 765। मोहम्मद शमी की सबसे ज़्यादा विकेट थे 24। यानी कि देखो सबसे ज़्यादा अवार्ड जो हैं ये भारतीयों को मिले हैं। भले भारत ने ये वर्ल्ड कप नहीं जीता क्योंकि भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, केवल अपन फाइनल हारे थे, बाकी के सभी मैच अपन जीते थे शुरुआती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई थी ये भी किसने जीती थी, ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी और इसमें भी अपन थे उपविजेता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने 109 रनों से हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम करी थी, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। तो ये किसको चुना गया, सूर्य कुमार यादव को चुना गया। देखो दोस्तों हम बात करें तो आईसीसी ने अभी जनवरी 2024 को 2023 के आईसीसी अवार्ड वितरित किए, ठीक है। लेकिन कब के 2023 के अवार्ड हैं जनवरी 2024 में वितरित किए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सूची बना दी है कि कौन से खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया और कौन सा खिलाड़ी किस देश का है। एक बार आप इसका रिवीजन ज़रूर करना। आईसीसी से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं ये एग्जाम में ये मानो कि पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, ये भी कब हुआ था, फीफा महिला वर्ल्ड कप। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था
और ये स्पेन ने जीता था। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था 1-0 से। ठीक है, स्पेन ने पहली बार फीफा महिला वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 9वां संस्करण खेला गया। ठीक है, शुभंकर तजुनू को बनाया गया। जो फुटबॉल यूज़ करी गई थी उसका नाम था ओशियान्स। गोल्डन बॉल अवार्ड एटाना बोनमार्ती, गोल्डन बूट अवार्ड हिनाता मियाजावा को दिया गया। ठीक है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इसका खिताब किस देश की टीम ने जीता? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये जर्मनी ने जीता है। किसने? जर्मनी ने जीता है। ठीक है, और जो फाइनल मुकाबला है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया जर्मनी और बेल्जियम के बीच में, तो जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, याद रखना, जर्मनी विजेता है, बेल्जियम उपविजेता है, नीदरलैंड का तीसरा स्थान है। आयोजन उड़ीसा में हुआ और 15वां संस्करण खेला गया है। ठीक है, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी'ओर 2023 जीता? तो बैलन डी'ओर पुरस्कार ये फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और ये जो पुरस्कार है ये अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जीत लिया है। और मेसी, याद रखना, सबसे ज़्यादा बार ये पुरस्कार जीत चुके हैं, 8 बार सबसे ज़्यादा बार ये पुरस्कार जीतने वाले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और महिलाओं के क्रम में महिला बैलन डी'ओर होता है, महिला बैलन डी'ओर। ठीक है, तो ये किसने जीता है? एताना बोनमार्ती ने। ये स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं। बताओ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप स्थान पर रहा है? तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप पर रही है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में 69 पदकों के साथ पहले स्थान पर रही है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की दूसरे स्थान पर है। जैन यूनिवर्सिटी है कर्नाटक की, ये तीसरे स्थान पर है। पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता? महिला कबड्डी लीग जो है 2023 में खेला गया, पहली बार खेला गया, यानी कि पहला संस्करण है। और ये जीता किसने है? तो ये उमा कोलकाता ने जीता है। ठीक है, और पंजाब पैंथर्स को हराकर पहली बार जीता है। आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखो, यूएई के दुबई में। कहाँ पर? दुबई में आयोजन किया गया था। फर्स्ट एडिशन है इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 19वें एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? देखो, 19वें एशियाई खेल भी हुए थे, तो इसमें भारत जो है ये चौथे स्थान पर रहा। कौन से? चौथे स्थान पर रहा। देखो, 19वें एशियाई खेल ये होने थे 2022 में, लेकिन कोविड महामारी चल रही थी ना पूरी दुनिया में, तो इनका आयोजन 2023 में हुआ और चाइना के हांगजू शहर में आयोजन हुआ। 19वां एडिशन है, सदैव आगे इसका मोटो रहा। सबसे ज़्यादा पदक चाइना ने जीते 383, दूसरा स्थान जापान का रहा, तीसरा स्थान साउथ कोरिया का रहा, चौथे स्थान पर रहे हैं अपन, यानी कि अपना देश भारत। 107 मेडल जीते हैं अपने देश भारत ने। देखो दोस्तों, हमने एशियन गेम्स तो पढ़ लिए हैं, इसी क्रम में पैरा एशियन गेम्स हुए थे। ठीक है, पैरा एशियन गेम्स ये भी 2022 के थे, कोविड की वजह से 2023 में हुए, और इनका आयोजन भी कहाँ पर? चाइना के हांगजू शहर में किया गया। आपको बताना है कि पैरा एशियन गेम्स में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो सबसे ज़्यादा पदक चाइना ने जीते। ठीक है, याद रखना, इसमें क्या होता है, जो दिव्यांग एथलीट हैं वो हिस्सा लेते हैं, और चाइना के हांगजाऊ में इसका आयोजन हुआ, 4th एडिशन खेला गया। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य रहा, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। टॉप की बात करें पदक तालिका की, चाइना टॉप पर है, 521 पदक जीते चाइना ने। ईरान दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे पर, साउथ कोरिया चौथे स्थान पर है। लेकिन भारत की रैंकिंग याद रखो, अपना देश भारत जो है 5वें स्थान पर है, अपन ने 111 पदक जीते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपन ने कितने पदक जीते थे? तो वहाँ पर अपन ने टोटल 107 पदक जीते थे, वहाँ अपन चौथी पोजीशन पर थे, और यहाँ जो है अपन 5वीं पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल भी हुए, और इसमें प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। डिटेल की हम बात करें तो देखो, 37वां संस्करण है राष्ट्रीय खेलों का, गोवा में आयोजन हुआ। शुभंकर बनाया गया मोगा के लिए। मोगा क्या है? एक भारतीय बाइसन यानी कि गो जातीय जीव है, और इसका आदर्श वाक्य रहा, गोवा सेट हो जाओ। ठीक है, एथम सॉन्ग रहा, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो, और राजा भलन सिंह ट्रॉफी इसमें दी गई है महाराष्ट्र को। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीतता है उसको दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो अवार्ड है ये श्रीहरि नटराज को दिया गया। ये कौन है? भारतीय तैराक हैं। और इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड 2 जनों को दिया गया, परिणीति नायक
और संयुक्ता प्रसेनकाली के लिए। ठीक है, पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर है, 228 मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने। सर्वश्रेष्ठ की टीम दूसरे पर, हरियाणा की तीसरे पर, मध्य प्रदेश की चौथे पर। और देखो जो आयोजन है वो गोवा में किया गया, यानी कि गोवा मेजबान राज्य, तो गोवा जो है ये 9th पोजीशन पर रहा है। ठीक है, तो मेजबान राज्य का कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल डिटेल में कवर किया गया है करंट अफेयर्स को। खेल पुरस्कार टॉपिक जो है इसको हमने डिटेल में कवर कर लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को, हर उन टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इस प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक हमने रखे हैं हमारी ई बुक में 60 से ज़्यादा, और सभी टॉपिक के अंदर बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में क्वेश्चन को बताया गया है। उतनी ही डिटेल हमने लिखी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है। वनडे एग्जाम से लगाकर यूपीएससी तक की आप तैयारी कर सकते हैं हमारी इस ई बुक के माध्यम से। समझ गए? तो स्टैटिक जीके की ई बुक भी आ गई है, सामान्य विज्ञान की ई बुक भी आ गई है, और करंट अफेयर्स की बेस्ट ई बुक तो हमारे पास है ही। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। आपके माथे पर ये जो कलंक है ना बेरोजगारी वाला, इस कलंक को आप मिटा सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार बना सकते हैं। तो फटाफट से इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, हम हमेशा आपसे पूछते हैं, इसका आंसर दे के जाना। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का खिताब किसने जीता? फटाफट से अपना आंसर जरूर लगाइए कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है और आप इसी प्रकार से बेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो डले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।